जी, आज हमारे पॉडकास्ट में बाल दिवस के लिए क्या खास है? नीलम जी, देखिए आज बच्चों ने बैकग्राउंड में कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई हैं। और टैलेंटेड बच्चे हैं ये, हम लेकिन सबको रखेंगे। लेकिन नीलम जी, इस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए लगेगा प्लानिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम विषय पर, बच्चों का भविष्य और खास तौर पे उनकी शिक्षा। ये एक ऐसा सपना है ना जिसे हर माँ बाप देखते हैं, संजोते हैं, लेकिन इसे हकीकत बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और देखिए, आजकल अच्छी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो जिस तेजी से बढ़ रहा है वो वाकई सोचने वाली बात है। तो इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक संभावित रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको इस तरह की जानकारी भरी बातचीत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, शायद उनके भी काम आ जाए ये जानकारी। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, ये तो सच है कि आज के जमाने में अच्छी एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं है। ये तो भविष्य में मिलने वाले कितने ही मौकों का दरवाजा खोलने जैसा है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेस्ट मिले, चाहे वो यहीं भारत में पढ़ें या बाहर जाकर पढ़ें। वो आराम से 15 लाख 20 लाख तक पहुंच गई है। हाँ, आराम से। और ये तो आज की बात है। एग्जैक्टली। और महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जब आज का छोटा बच्चा 18 साल का होगा, कॉलेज जाने लायक, तब तक शायद यही खर्चा दोगुना हो जाए। 30-40 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा। बिल्कुल हो सकता है। ये आंकड़े सुनने में डराने वाले लग सकते हैं, पर हकीकत यही है। ये आंकड़े किसी भी पेरेंट के माथे पर चिंता की लकीरें ला सकते हैं। एक बड़ा सपना और उसके सामने इतनी बड़ी फाइनेंशियल चुनौती। बिल्कुल सही कहा। और इसी बढ़ते खर्च की वजह से बहुत से परिवार, जैसा हम देखते हैं, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का सपना पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं। अब ऊपर से देखने में तो ये एक आसान रास्ता लगता है ना, जरूरत के समय पैसा मिल गया, पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, लगता तो आसान है। ये एक नौजवान है, अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, उसे अपना करियर शुरू करना है पूरे जोश के साथ। लेकिन होता क्या है, करियर की शुरुआत से ही उस पर हर महीने लोन की किश्त ईएमआई चुकाने का प्रेशर आ जाता है। सैलरी का एक ठीक ठाक हिस्सा उसमें चला जाता है, तो उसकी अपनी जरूरतें पूरी करने की या फ्यूचर के लिए कुछ बचाने की क्षमता कम हो जाती है। सही बात है, सारा फोकस ईएमआई पे चला जाता है। हाँ, और ये बोझ सिर्फ बच्चे पर ही नहीं पड़ता। कई मामलों में पेरेंट्स भी गारंटर होते हैं या को एप्लीकेंट होते हैं। नतीजा, वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र के पास पहुंच रहे होते हैं, जब उन्हें आराम करना चाहिए, अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो अब भी बच्चे के एजुकेशन लोन की ईएमआई चुका रहे होते हैं। कई बार तो ये 55-60 साल की उम्र तक चलता रहता है। ओह, ये तो काफी लंबा खिंच जाता है मामला। हाँ, तो ये जो कर्ज है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ नहीं है, ये एक इमोशनल स्ट्रेस भी है, जो दोनों पीढ़ियों को, पेरेंट्स और बच्चों को इम्पैक्ट करता है। वो पल जो असल में गर्व का होना चाहिए, खुशी का होना चाहिए, जब बच्चा डिग्री लेता है, वो लोन चुकाने की चिंता में बदल जाता है। बच्चे को लगता है कि बस जल्दी से कोई भी नौकरी पकड़ लूं ताकि ईएमआई दे सकूं, चाहे मन की हो या ना हो। और पेरेंट्स इस चिंता में रहते हैं कि भाई कोई किश्त मिस ना हो जाए। तो ये स्थिति किसी भी परिवार के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। एक तरफ बच्चे के फ्यूचर का सपना, दूसरी तरफ ये लोन का पहाड़। तो फिर सवाल वही है कि इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। क्या कोई तरीका है जिससे बच्चे की अच्छी पढ़ाई भी हो जाए और उस पर या परिवार पर ये कर्ज का बोझ भी ना आए? इसका एक कारगर और शायद सबसे भरोसेमंद तरीका है बचत की शुरुआत जल्दी करना। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके बच्चे के भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देना। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जरूरी नहीं कि आप हर महीने कोई बहुत बड़ी रकम बचाएं, छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है वो है रेगुलरिटी और डिसिप्लिन। हर महीने या हर तय समय पर लगातार बचाते रहना। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपके पास समय होता है। धीरे धीरे जमा हुई ये छोटी छोटी रकम समय के साथ जुड़कर एक बड़ी राशि बन जाती है।
नतीजा ये होता है कि जब बच्चा 18 साल का होता है, उसे कॉलेज के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो आपके पास पहले से ही एक अच्छा खासा एजुकेशन फंड तैयार होता है। आपको लोन के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है जो फ्यूचर की कई चिंताओं को पहले ही खत्म कर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है समझने वाली। जब आप जल्दी बचत शुरू करते हैं तो जैसा आपने कहा, समय आपके लिए काम करता है। मान लीजिए आप हर महीने एक छोटी सी रकम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो सालों के दौरान वो रकम सिर्फ जुड़ती नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ती भी है। अच्छा, इसे अक्सर लोग पैसे से पैसा कमाना भी कहते हैं। इसके पीछे अपने गणितीय सिद्धांत होते हैं, लेकिन इसका असली जादू आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जल्दी और नियमित बचत का सबसे बड़ा लाभ है आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। आजादी? किस तरह की आजादी? देखिए, सबसे पहले अपने बच्चे के लिए उसकी पसंद का कोर्स और कॉलेज चुनने की आजादी, बिना ये सोचे कि फीस कहाँ से आएगी। अक्सर पैसों की कमी के चलते बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने सपनों से। जल्दी प्लानिंग इस समझौते की जरूरत को खत्म कर सकती है। हाँ, ये बहुत होता है। बच्चे कुछ और करना चाहते हैं पर फीस देख के पीछे हट जाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी आजादी, बच्चे को अपना करियर बिना किसी फाइनेंशियल बोझ के, बिना किसी कर्ज के शुरू करने की आजादी। सोचिए, अगर करियर की शुरुआत में ही ईएमआई चुकाने का टेंशन ना हो, तो वो अपनी नौकरी या बिजनेस पर कितना बेहतर फोकस कर पाएगा। बिल्कुल, शायद ज्यादा क्रिएटिव रिस्क भी ले पाए। हाँ, क्योंकि उस पर तुरंत पैसे कमाने का वो दबाव नहीं होगा। और तीसरी आजादी, उसे अपनी कमाई को ईएमआई में देने के बजाय अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्किल्स बढ़ाने पर या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने पर फोकस करने की आजादी। तो संक्षेप में कहें तो ये फ्यूचर की चिंता से आजादी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपने बच्चे के लिए संभावनाओं से भरा एक खुला आसमान तैयार करने जैसा है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जल्दी बचत करना एक बेहतरीन उपाय है, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि भी बचत करें कहाँ, कैसे करें? क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई खास प्लान है जो बच्चों की पढ़ाई जैसी लंबी अवधि की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो? तो हाँ, इसी जरूरत को समझते हुए बाजार में कुछ खास फाइनेंशियल टूल्स या प्लान्स भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक ऑप्शन है LIC, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का अमृत बाल प्लान। अमृत बाल। हाँ, जैसा नाम से ही लगता है, इसे खास तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी एजुकेशन और दूसरी जरूरतों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने में मदद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक तरीका है जिससे पेरेंट्स एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से अपने बच्चे के सपनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। हाँ, और अगर हम इस प्लान को थोड़ा और गहराई से देखें तो इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे समझने लायक बनाती हैं, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है इसका घोषित बोनस रेट। जानकारी के मुताबिक इस प्लान के तहत LIC हर 1,000 रुपए की बीमित राशि यानी सम अशॉर्ड पर 80 रुपए का सालाना बोनस देती है। 80 रुपए प्रति 1000? हाँ, अब ये समझना जरूरी है कि बीमित राशि यानी सम अशॉर्ड क्या है। ये वो बेसिक अमाउंट है जिसकी गारंटी पॉलिसी लेने वाले को मिलती है, जो या तो पॉलिसी पूरी होने पर मिलती है या अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो नॉमिनी को मिलती है। तो इस मूल रकम पर 80 रुपए प्रति 1000 का बोनस मिलना इसे बीमा इंडस्ट्री में जो मौजूदा गारंटीड बोनस रेट्स हैं उनमें काफी आकर्षक बनाता है। अच्छा, गारंटीड बोनस रेट मतलब ये फिक्स्ड है? जी, जानकारी के अनुसार ये गारंटीड एडिशन के तौर पर घोषित है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपने इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी और गारंटी चाहते हैं। मतलब बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर असर नहीं होगा। तो ये प्लान सुरक्षा के साथ साथ लंबी अवधि में धीरे धीरे फंड बनाने में मदद कर सकता है। 80 रुपए प्रति 1000 का गारंटीड बोनस सुनने में तो वाकई अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि पेरेंट्स को एक अंदाजा रहता है कि उनका पैसा कैसे बढ़ सकता है। और क्या खासियत है इस प्लान की? दूसरी एक अहम खासियत है इसके प्रीमियम भुगतान की अवधि, प्रीमियम पेमेंट टर्म। आमतौर पर जब हम बच्चों के लिए कोई ट्रेडिशनल बीमा या सेविंग स्कीम लेते हैं तो हमें 15 साल, 20 साल, कभी कभी 25-30 साल तक लगातार प्रीमियम भरना पड़ता है। हाँ, काफी लंबा कमिटमेंट होता है वो। बिल्कुल, और कई बार लोगों के लिए इतने लंबे समय तक रेगुलर पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। कभी इनकम ऊपर नीचे हुई या कोई और जरूरत आ गई। अमृत बाल प्लान यहाँ एक अलग ऑप्शन देता है। इसमें आपको प्रीमियम भरने के लिए
3 छोटे ऑप्शन मिलते हैं, सिर्फ 5 साल, 6 साल या 7 साल। बस 5, 6 या 7 साल? हाँ, आप अपनी सुविधा और फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से इनमें से कोई भी अवधि चुन सकते हैं। इसे शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेमेंट कहते हैं। इसका फायदा ये है कि आप एक लिमिटेड पीरियड तक ही प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी उठाते हैं। उसके बाद प्रीमियम भरने की चिंता खत्म। लेकिन आपकी पॉलिसी चलती रहती है और आपका पैसा मैच्योरिटी तक बढ़ता रहता है, बोनस वगैरह जोड़कर। अच्छा, ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब सिर्फ कुछ साल प्रीमियम भरो और फिर निश्चिंत हो जाओ कि पॉलिसी चलती रहेगी। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है जिनकी इनकम शायद रेगुलर ना हो। बिल्कुल, या जो अपनी कमाई के पीक ईयर्स में ही ये जिम्मेदारी पूरी कर देना चाहते हैं। सही बात है। अच्छा, और क्या है इसमें? तीसरी महत्वपूर्ण बात है इसका लक्ष्य आधारित बचत, यानी गोल बेस्ड सेविंग का नजरिया। ये प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बच्चे की एजुकेशन के जो माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे 18 साल का होना, कॉलेज एडमिशन का टाइम, या 21 साल का होना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, उनसे मैच करे। प्लान लेते समय आप चुन सकते हैं कि आपको पैसा कब चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि फंड ठीक तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही जरूरत के लिए पैसा अवेलेबल कराना है। मतलब प्लानिंग ज्यादा टारगेटेड हो जाती है। एग्जैक्टली। इसके साथ ही इसमें और भी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे प्रीमियम पेमेंट की अवधि तो चुन ही सकते हैं, 5, 6 या 7 साल। आप पॉलिसी की कुल अवधि मतलब पॉलिसी टर्म भी चुन सकते हैं। पैसा कब वापस चाहिए, बच्चे की 18वीं, 20वीं, 25वीं सालगिरह पर। और आप अपनी क्षमता के अनुसार सम अश्योर्ड यानी बीमित राशि भी तय कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मिलकर आपको अपनी खास जरूरतों के हिसाब से प्लान को कस्टमाइज करने की सुविधा देते हैं। ये तो हुई बचत और फ्लेक्सिबिलिटी की बात, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि जब हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं तो सिर्फ बचत ही नहीं, सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल। और ये इस प्लान की एक और बहुत अहम कड़ी है, प्रोटेक्शन और सेविंग्स का डबल बेनिफिट। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी शामिल होता है। अच्छा। यानी अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पेरेंट, जो प्रस्तावक है, के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, भगवान ना करे, लेकिन हाँ, तो ऐसी स्थिति में भविष्य के जो प्रीमियम है वो माफ हो जाते हैं, मतलब आगे प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। लेकिन पॉलिसी बंद नहीं होती। LIC खुद बाकी के प्रीमियम भरती है और बच्चे को तय समय पर पॉलिसी का पूरा लाभ यानी सम इंश्योर्ड और जमा हुआ बोनस मिलता है। अरे वाह, मतलब प्रीमियम माफ लेकिन बेनिफिट पूरा मिलेगा। जी हाँ, ये बात पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी चिंता दूर करती है। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। ये फीचर सुनिश्चित करता है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में भी बच्चे का एजुकेशनल फ्यूचर सेफ रहे और उसका सपना अधूरा न रह जाए। ये सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, एक तरह की मानसिक शांति भी देता है। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा का ये जो आश्वासन है, ये शायद किसी भी रिटर्न से ज्यादा कीमती है। अच्छा, अगर हम इसे थोड़ा इमोशनल एंगल से देखें, जैसे भी कुछ समय पहले चिल्ड्रंस डे था, हम अक्सर बच्चों को खिलौने, गैजेट्स, कपड़े, इस तरह के तोहफे देते हैं। ये चीजें उन्हें उस वक्त खुशी तो देती हैं, लेकिन शायद सबसे कीमती और लंबे समय तक चलने वाला तोहफा कुछ और हो सकता है। शायद वो तोहफा है आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये ऐसे गिफ्ट हैं जिनका मूल्य वक्त के साथ कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। जैसा कि एक विचार कहता है और जो इस प्लान के कॉन्टेक्स्ट में भी फिट बैठता है, मैं अपने बच्चे को सिर्फ प्यार और देखभाल ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का उपहार दूंगा। ये सिर्फ एक पॉलिसी लेना नहीं है, ये अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक मजबूत, चिंता मुक्त नींव रखने जैसा है। बिल्कुल सही भावनात्मक तार छेड़ा है। जब पेरेंट्स अपने बच्चे के जन्म के बाद या छोटी उम्र में ही उसके फ्यूचर के लिए इस तरह की प्लानिंग करते हैं और उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता। ये उनकी दूरदर्शिता, उनकी कमिटमेंट, उनके गहरे प्यार और अपने बच्चे के सपनों के प्रति उनके डेडिकेशन का सिंबल होता है। ये दिखाता है कि वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं और उसके रास्ते को आसान बनाने के लिए आज ही कदम उठाने को तैयार हैं। ये एक तरह से पेरेंट्स का अपने बच्चे से बिना कहे ये वादा है। जैसा कि एक खूबसूरत लाइन कहती है, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, बिना किसी डर के सपने देखो, मैंने तुम्हारी राह आसान कर दी है। वाह, बहुत खूब कहा।
ये आश्वासन, ये सिक्योरिटी का एहसास बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। उसे ये हिम्मत देता है कि वो बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करे, क्योंकि उसे पता है कि फाइनेंशियल रुकावटें उसके रास्ते में नहीं आएंगी। तो कुल मिला के इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है, क्या टेक अवे है? सार यही है, मुझे लगता है, कि बच्चों की शिक्षा का बढ़ता खर्च एक हकीकत है, एजुकेशन लोन का बोझ भी एक सच्चाई है, लेकिन इनसे बचने का रास्ता भी मौजूद है, और वो है जल्दी और समझदारी से की गई प्लानिंग। अमृत बाल जैसा प्लान या कोई भी ऐसी सोच समझकर चुनी गई सेविंग स्कीम जो सुरक्षा भी दे, वो बच्चों को बिना लोन के बोझ के अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। बिल्कुल। ये फ्यूचर की एक संभावित चिंता को आज की एक एक्टिव, पॉजिटिव योजना में बदलने का तरीका है। ये सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये बच्चे के भविष्य को संवारना है, उसे एक सेफ उड़ान के लिए तैयार करना है। यहाँ एक और सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है, और ये सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है। जी। जब बच्चे को ये पता होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कि उसकी हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है, हाँ, तो इसका उसकी मानसिकता पर, उसके कॉन्फिडेंस पर और लाइफ में कुछ बड़ा करने की उसकी इच्छा पर क्या असर पड़ता है। ये विचार हमें सिर्फ फंड जमा करने से आगे सोचने के लिए कहता है, उस मानसिक शांति, उस फ्रीडम और उस कॉन्फिडेंस के बारे में जो इस तरह की प्लानिंग बच्चे को दे सकती है। शायद ये इस पूरी कवायद का सबसे अनमोल नतीजा है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हर पेरेंट को सोचना चाहिए। और चलिए इसी नोट पर श्रोताओं से भी एक सवाल पूछते हैं। आजकल शिक्षा के लगातार बढ़ते खर्चों को देखते हुए बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का सबसे सही तरीका क्या लगता है? क्या आप जल्दी बचत शुरू करने में विश्वास रखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, जैसा कि आपने ये पूरी चर्चा सुनी, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको भविष्य में भी ऐसी ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण चर्चाओं की सूचना मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।